आज हम बात करने वाले हैं सरलीकरण के बारे में, यानी सिंप्लीफिकेशन। कैसे सवालों को हल करेंगे आप, इसके लिए ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किस तरीके से आप प्रश्नों को हल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सरलीकरण से संबंधित मैंने 1-2 क्लासें और जब लिए थे तो उस समय बताया था कि किस तरीके से आप प्रश्नों को हल करते हैं। कुछ चीज़ें हम फिर से बता दे रहे हैं। जब भी सरलीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करिएगा तो वहाँ पर बोर्ड मास का नियम याद रखिएगा। मतलब क्या है इसका, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो बी से ब्रेकट हो जाएगा, उसके बाद ओ से ऑफ यानी गुणा, फिर डी से डिवाइड हो जाएगा यानी भाग, उसके बाद एम यानी मल्टीप्लिकेशन यानी हम गुणा करेंगे और बाद में ऐड करेंगे और फिर सब्सट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। पहले हमको ब्रेकट को हल करना है, फिर गुणा होगा जो भी होगा उसके अंदर, और उसके अलावा हम फिर भाग करेंगे, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, लास्ट में घटाना होगा। तो ये नियम आप याद रखिएगा। इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा सवालों को हम कैसे लगाते हैं। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 19 + 12 - 8। तो यहाँ पर इस नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको पहले क्या करना होगा, जोड़, क्योंकि भाग और यहाँ पर गुणा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर उसके बाद जोड़ करते हैं और लास्ट में घटाव करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं चारों, याद रखिएगा इन्हें। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं पहले, तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। 11 का 1 आएगा, 1 कैरी आएगा, इसमें जुड़ेगा 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। माइनस करेंगे किसको, 8 को, किसको, 8 को हमने घटा दिया। अब कितना बचा, अब 31 से हमको माइनस करना है 8 को, क्योंकि जोड़ करना था तो हमने जोड़ कर दिया, ये पूरा हो गया। अब हमको घटाव करना है। तो अब हम 31 से जब 8 को घटाते हैं तो इसको आप चाहे तो बगल में 31 से 8 को घटा दीजिए, बगल से कह लेंगे 11 हो जाएगा। 11 से 8 घटेगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, तो कितना आ गया, 23। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बेसिक सवाल हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए चैनल के जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है गणित से संबंधित प्रश्नों की, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है, तो वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पर ब्रेकट आ चुका है, तो ब्रेकट को हम पहले हल करेंगे। तो ब्रेकट को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ब्रेकट को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेकट के अंदर के जो भी ब्रेकट के अंदर संख्या दी गई है उनको पहले हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हल कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, हम ब्रेकट के अंदर पहले जो ये चीज़ें दी गई इनको हल करेंगे, तो इसमें जोड़ करना है तो जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 - 8 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं कितना आता है, तो ये आता है 14 - 4 लिखा हुआ, 4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इतना हो गया। अब 14 से माइनस कर देना है कितना, 4 को, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए। 19 माइनस, यहाँ पर चाहे तो ब्रेकट लगा लीजिए, तो यहाँ पर 10 बचा है। अब इसको ब्रेकट ओपन कर दीजिए, 19 - 10, तो बराबर हमारा उत्तर कितना आएगा, 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं, एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। यहाँ पर भाग भी करना है यहाँ पर, तो देख लेते हैं। 180 - 60 को हमको भाग करना है, किससे, 15 से। तो यहाँ पर भाग कर लीजिए। जब हम 15 से भाग करेंगे 60 को, तो कितना आएगा, तो 15 चौके 60 होता है, घटाने पर कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आया, 4 आया। तो 80 - 4 हो गया। इतने की जगह पर हमने 4 लिखा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हमने 15 से 60 को भाग किया तो कितना आया, 4 आया भागफल, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इससे हम इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, 176। समझ में आ गया? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम आगे देख लेते हैं, एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं। 27 - 4 × 5 - 6। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को हल करते हैं। तो 27 -
4 पंचे 20 और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 6। तो ध्यान रखिएगा, अब क्योंकि माइनस का 6 है और माइनस का 20 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 माइनस 26। अच्छा, ये 26 कैसे आया, कन्फ्यूजन हो सकता है ना, तो इसे समझ लीजिए। क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस और प्लस कितना होता है, तो प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हुआ तो 20 और 6 जुड़कर 26 हो गया, और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगाया जाता है, इसलिए हमने बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा उत्तर हमारा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो क्लियर हो गया ये चीज़। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न सरलीकरण से संबंधित हों या कोई भी प्रश्न इस तरीके के दिए जाते हैं उन, और जो आपकी पुस्तक में हो, किताब में हो, उन्हें हल करिएगा। कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करिएगा। ये बेसिक सवालों के लिए थे, यानी जो बेसिक सवाल हैं इस तरीके से लग जाएंगे। बाकी जो कठिन सवाल होंगे, जिनकी कठिनाई का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, जो अच्छे प्रश्न, थोड़ा सा और बढ़िया प्रश्न होंगे, उनको हम हल करवाएंगे अभी। तो उनके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।